लाहौर शहर में पार्किंग का जो एक बहुत ही ज्यादा मसला है, संगीन मसला है, जहां पे शहरियों को लूटा भी जाता है और जो शहरी पार्किंग करना चाहते हैं उनसे नाजायज फीसें वसूल करके बहुत सारे मामलात में बेदरेक जो है वो भारी फीसें गाड़ियों की पार्किंग, मोटरसाइकिल की पार्किंग में वसूल की जाती है। और ये एक बेलगाम माफिया है जिसको सिर्फ इसी सूरत में कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर हुकूमत जो है वो सरकारी सतह पे पार्किंग को फरोग दे, पार्किंग प्लाजे दे, पार्किंग लॉटे दे, फिर ये काम कहीं पे जो है वो हल हो सकता है। लेकिन पार्किंग लॉट्स का भी मसला ये है कि पार्किंग तो आपने की, अब आप किसी भी प्लाजे के आगे, किसी भी दुकान के आगे, किसी भी मेन रोड पे जाके अगर गाड़ी को पार्क करते हैं तो साथ ही एक बंदा आ जाता है, उसने एक जैकेट पहनी होती है और वो आके आपसे 100-200 रुपए और कई दफा फी घंटे के हिसाब से 100 रुपए का तकाजा कर लेता है, जो कि नाजायज है। ये फीस वसूल नहीं की जा सकती। मैक्सिमम 50 रुपए गाड़ी के और 20 से 30 रुपए मोटरसाइकिल के वसूल किए जा सकते हैं, जो कि नोटिफाइड रेट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हुकूमत पंजाब का विजन था जब मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद वजीर आला थे 2013 में, उससे पहले भी और उसके बाद भी, उन्होंने कहा कि लाहौर शहर में जगह जगह पार्किंग प्लाजे होने चाहिए। पार्किंग प्लाजों की एक स्टार्ट भी हुआ, लिबर्टी पार्किंग प्लाजा बनाया गया और उसका मल्टीपल यूज भी था कि ऊपर रेस्टोरेंट बन सकता था, नीचे पार्किंग प्लाजा और शॉपिंग मार्केट भी बन सकता था, मल्टीपल यूज होता था। बहुत सारी जगह आइडेंटिफाई की गई और ये उस वक्त तय किया गया था कि नीला गुंबद में भी पार्किंग प्लाजा होगा। अब देखिए, नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा बन रहा है, आपका नासिरबाग में पार्किंग प्लाजा बन रहा है, सर्कल रोड पे अलग पार्किंग प्लाजा बन रहा है, लेकिन हुकूमत अब एक ऐसे पॉइंट को टारगेट कर रही है जो कि नजरअंदाज था। नजरअंदाज इस तरह से था कि वहां पे रोज आने वाले सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक की वजह से पार्किंग जो है वो ना होने की वजह से ट्रैफिक वहां पे बहुत ज्यादा होती है। अब हुकूमत ने ठान ली है कि दाता दरबार के सामने भाटी के दरमियान भी जो जगह है उसको यूटिलाइज किया जाए और उस पे पार्किंग प्लाजा अपर खड़ा करके उसकी खूबसूरती खराब ना की जाए। जो इतना ज्यादा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है, चाहे वो दाता दरबार की बात की जाए, भाटी की बात की जाए, अंडरपास के सराउंडिंग में जो ब्यूटिफिकेशन कर दी गई है, जो सिटिंग एरियाज बना दिए गए हैं, अब उनको भी बचाना है, उनकी विजुअल जो हालत है उसको भी क्लियर रखना है। 22 कनाल अरादी दाता दरबार के सामने भाटी के दरमियान में इसके अंदर जेरे जमीन पार्किंग प्लाजा बनाने की तजवीज की गई है और ये समझें कि तकरीबन हतमी तजवीज है, क्योंकि एलडीए जो है वो हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन, वज़ीर आला की डायरेक्शन और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन के बाद अब समरी लिख चुका है वज़ीर आला को। उन्होंने कहा कि हमें इजाजत दी जाए, हम जमीन भी एक्वायर करेंगे। 22 कनाल जमीन लेने के बाद उसके अंदर 3 जेरे जमीन बेसमेंट पार्किंग बनाएंगे, जिसके अंदर 500-600 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी आसानी से, 1500-1600 से ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाएंगी आसानी से, और इतना ज्यादा एरिया होगा कि आप इसको पूरा इनकैचमेंट एरिया कर सकते हैं। चाहे जायरीन दाता दरबार आए, चाहे करबला गामेशा आए, चाहे वो भाटी जाए, चाहे वो सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार, इवन अनारकली तक जाए, उनका काम आसान होगा। सर्कुलर रोड के भी कारोबारी हजरात को बहुत फायदा पहुंचेगा, भाटी के इर्द गिर्द बहुत फायदा पहुंचेगा, जायरीन जो दाता साहब आते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा और ऑटोमेशन सिस्टम होगा। वहां पे फर्द वाहिद को ऐसा नहीं होगा कि जो खड़ा होके पर्चियां वसूल करे और पर्चियां वसूल करने के बाद वहां से जो है वो ये पैसे ले और पैसे लेने के बाद जेब में डाल ले। ऑटोमेशन सिस्टम होगा, आईटीएस होगा और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पैसे कटौतियां होगी, पैसे निकाल के काउंट भी होगा कितनी गाड़ियां डेली आ रही है, कितने उनके पैसे जा रहे हैं। इस हवाले से पूरा प्लान पेश कर दिया गया, समरी वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई है। उसमें 8 अरब 22.5 करोड़ के करीब जो है फंड्स मांगे गए, जिसमें लैंड एक्विजिशन भी है, उसके अंदर पार्किंग की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी है, उसके अलावा ऑटोमेशन सिस्टम, आईटीएस सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम जो होता है जदीद पार्किंग का वो भी है। और यहाँ पे एक चीज का और इजाफा किया जा रहा है कि अब शहर में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो वहां पार्क होंगी उनको चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे और वहां पे अपनी वो गाड़ियां, मोटरसाइकिल भी चार्ज कर सकेंगे। ये पूरा एक प्लान है, इसको टीपा एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि टीपा आजकल देखा जाए तो ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है और हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कायद मुस्लिम लीग नून है उनको बड़ा पसंद आ रहा है उनका काम, और उनको काम जगह जगह दिया जा रहा है, उनको काम उनसे लिया जा रहा है जो कभी एलडीए करता था। लेकिन अब एलडीए जरा पीछे दिखाई देता है और टीपा बहुत आगे दिखाई दे रहा है और उनको ये काम दिया जा रहा है। सभी भिजवा दी गई है, फैसला होगा। और लाहौर शहर में जो मिथ थी, जो बात की जाती थी कि पार्किंग प्लाजों का जाल होना चाहिए, पार्किंग बेतहा होनी चाहिए ताकि आपकी सड़कों पे बढ़ता हुआ कंजेशन खत्म हो।
اب اس کو ایک ہی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ پارکنگ آپ کے پاس ہو، سرکاری فیس میں ہو، لوگ پارک بھی کریں گے، اس کے بعد نکل کے پیدل چلنے کے رستے ہو، پیدل بھی چلیں گے اور اپنے مقام کی طرف جائیں گے، جو خریداری کرنی ہے، جو ضروری کام کرنا کر کے واپس آئیں گے، گاڑیوں میں بیٹھے چلے جائیں گے۔ حکومت نے یہ ٹھان لی ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹھان لی ہے، لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے پارکنگ پلازوں دینے کے بعد گاڑیوں کو پارک کروا کے لوگوں کو پیدل چلنا اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے کے لیے پوری ایک اسٹریٹجی بنا لی گئی ہے، جس پہ اب عمل ہوتا بھی نظر آ رہا ہے۔